अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत तेलंगाना का हैरत अंगेज कदम, करीब 44 IAS ओहदेदारों का तबादला। IAS ऑफिसर अमरपाली काटा को बनाया गया GHMC का नया कमिश्नर। तेलंगाना हुकूमत गिराने की BRS की धमकी पर सीनियर कांग्रेस लीडर शब्बीर अली का जवाब, कहा हमारी पार्टी को तोड़ने की धमकी के बाद BRS पार्टी ही टूट गई है। भैंसा टाउन में सोशल मीडिया के सहारे मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़, मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडा एडिट करके लहराया गया। मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस से किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नीट एग्जाम्स में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी। तेलंगाना कांग्रेस वुमेन्स ने BJP ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। MRO ऑफिस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जड़चरला कांग्रेस MLA का लाइव छापे का वीडियो वायरल। और हैदराबाद में सनसनी फैला देने वाले शाली बंडा मर्डर केस में 12 मुलजिमीन गिरफ्तार। साउथ जोन पुलिस व टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी। बच्चों पर ध्यान देने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने की वालिदैन को पुलिस की हिदायत। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत तेलंगाना ने हैरत अंगेज कदम उठाते हुए आज पीर 24 जून को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के कमिश्नर समेत तेलंगाना में कई IAS ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। साल 2010 बैच की IAS ऑफिसर अमरपाली काटा को GHMC का नया कमिश्नर बनाया गया है। IAS रोनाल्ड रोड्स का ट्रांसफर करके उन्हें पावर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनाया गया। रोज के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर C सुदर्शन रेड्डी का भी ट्रांसफर करके उन्हें गवर्नमेंट सेक्रेटरी फॉर सर्विस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वेलफेयर बनाया गया है। एक और बड़ा ट्रांसफर मल्टी जोन 1 के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस AV रंगनाथन को कमिश्नर ऑफ GHMC इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर तकर्रुर किया गया। उनके अलावा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और I के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तजा अली रिजवी को अपॉइंट किया गया है। HMDA कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन के तौर पर सरफराज अहमद, हार्टिकल्चर डायरेक्टर के तौर पर शेख यास्मीन पाशा को मुकर्रर किया गया। सीनियर कांग्रेस लीडर और हुकूमत में माइनॉरिटी अफेयर के एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS के 10 साला दौरे इख्तिदार में मुस्लिम इदारों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने रियासती हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर के न होने के सवाल पर इत्तेफाक जाहिर किया और एतराफ किया कि रियासती कैबिनेट में वजीर का दर्जा काफी अहमियत का हामिल होता है। 3 महीने के अंदर हम उसको नहीं कर सकते। बहुत जल्द आप खबर सुनेंगे कि 43 उर्दू अकेडमी की उर्दू लाइब्रेरीज बंद हो गए, 33 उर्दू अकेडमीज बंद हो गए। उनके एम्प्लॉय सड़कों पे फिर रहे बेचारे, उनको काम नहीं है। कंप्यूटर में जाके वो डब्बा बन गए, खाली खोखे के जैसा तैयार हो गए। बेशक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 10 साल TRS के दौर में, लेकिन हम 10 साल हम आके एक ही 100 दिन की हुकूमत हुई, बाद में 90 दिन। तो आप खुद देखिए कि मोदी की वजह से इलेक्शन कोड 90 डेज सारा मुल्क तबाह हो गया उनके कोड की वजह से। अभी तो 10 दिन शुरू हुए हैं। नेक्स्ट वीक में चीफ मिनिस्टर साहब के पास रिव्यू मीटिंग के अंदर नए कंप्यूटर सेंटर कायम होंगे, उनके सैलरीज होंगे, उनके सैलरीज को बढ़ाया जाएगा और वेल मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, नया टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेकर उनको भर्ती किया जाएगा। उनको वेल ट्रेनिंग सेंटर्स, उसको ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा रखा जाएगा। मैं भी जानता हूं कि हम 5 के 5 हमारे कैंडिडेटों को हरा दिया गया। मेरे को निज़ामाबाद से हराया, फिर उसको वहाँ से हारे, उन्होंने नामपल्ली से अजहरुद्दीन, वही हारे। सब हार जाने के बाद एक ना MLC है ना MLA है। अगर MLC भी लेंगे ले तो 6 महीने टाइम के अंदर फिर MLC बनना चाहिए।
तो वैसा भी टाइम नहीं, अभी एमएलसी के लिए 8-9 महीने बच के हैं। तो हुकूमत देखो कुछ अच्छा फैसला करेंगी, आपकी बात बजा है, लेकिन हम हमारे हाथों से उंगलियों से हम अपने आंखें फोड़ लिए ना, वो भी तो पहलू देखो। हम अगर हमारे मुस्लिम नुमाइंदों को हम नहीं जीता लेंगे तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? हम ही हैं। हमने हमारे लोगों को हरा लिया। बीआरएस पार्टी के ज्यादातर लीडरों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर शब्बीर अली ने जवाब देते हुए कहा कि इसकी धमकी हमें मिली थी कि कांग्रेस पार्टी को हम तोड़ेंगे, लेकिन हमने ही बीआरएस को तोड़ दिया है। बीआरएस पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले केसीआर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह व ताराज करने वाले केसीआर, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें एमपीस 4, एमएलएस 25, एमएलसी 18, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के एमएलएस, 2 टीडीपी के एमएलएस, इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे। और सारे ज़िला परिषद चेयरमैन्स, म्यूनसिपल चेयरमैन्स, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाज़ार में बोली लगाकर उनका ख़रीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दिए। आज वो लोग किस मुँह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले? अरे तुम ही है रे उस्ताद, शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को, अब तोड़ के बता रहे हम लोग, क्योंकि कांच के तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक हिंदुत्ववादी नौजवान ने शरपसंद अमल करते हुए इंस्टाग्राम पर भैंसा की मरकजी मस्जिद पंजे शाह की मीनारों को एडिट करके उस पर भगवा झंडा लहराते हुए जय सार के नारे बुलंद करते हुए एक वीडियो अपलोड कर दी। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई, अक़लियती नौजवानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और शरपसंद नौजवानों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एसीपी ने मुस्लिम नौजवानों को तयक़्क़ुन दिया कि वो कातिल नौजवान को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भैंसा एसीपी ने वीडियो जारी करते हुए इस बारे में मजीद तफसील बताई है। नमस्कार, कल एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे भैंसा वाला करके एक पेज है, उसने कुछ फोटो एडिट करके एक स्टेटस रखा था। उसके ऊपर पुलिस को एक पिटीशन मिला। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन आते ही इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कर दिया और उस केस पर काम करने लगे। पूरा डिटेल्स निकाला। जो भी आदमी ने, जिसने भी वो स्टेटस रखा था, उसको पुलिस ने अरेस्ट करके आज रिमांड के लिए भेज दिया है। और बाकी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो स्टेटस है, लोगों ने किसी के पास स्क्रीनशॉट से वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पुलिस की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो फोटो किसी भी तरीके से किसी के पास शेयर नहीं होना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा सा बना रहे और बाद में कुछ मिसकंसेप्शन ना हो बने। पुलिस ने जो काम करना था विद इन 24 आवर्स पुलिस ने पूरा उनका काम खत्म कर दिया है। उसको पकड़ के अरेस्ट करके रिमांड को भी भेज दिया है। तो सब वही फोटो किसी के यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी मत डालिए, ताकि माहौल बेकार में खराब ना हो, क्योंकि बेकार में ऐसा किसी ने कुछ शेयर करने की वजह से माहौल खराब हो गया तो मजबूरन हमको एक्शन लेना पड़ सकता। तो इसलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस की तरफ से कि वो फोटोज या फिर जो मॉर्फ्ड एडिट किया हुआ स्क्रीनशॉट्स है,
उसके स्टेटस का, वो किसी के साथ भी शेयर ना करे पब्लिक। नीट एग्जाम्स में धांधली और गड़बड़ी की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस की जानिब से बीजेपी के खिलाफ मुल्क की एहतजाज किया जा रहा है। तेलंगाना वुमेन्स कांग्रेस के लीडर्स व अरकान ने सदर सुनीता राव की क़यादत में बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि मोदी को सिर्फ इख्तियार की पड़ी है और मुल्क के बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लाख हो गया। अभी नीट पीजी का भी कैंसिल किया। और शर्म की बात यह है कि कोई पढ़े लिखे है कि नहीं है कि एमपी पार्लियामेंट में जो आके बैठे हैं एनडीए से। आज मैं यही गुजारिश करते कि हमारे बच्चों को एग्ज़ाम लगाओ, और ये नहीं होता नीट पीजी भी आप पोस्टपोन कर दिए, पहले प्रीपोन करें फिर उसके बाद में पोस्टपोन करें। उसके साथ में आप लोगों को मैं सबसे गुजारिश करें, आज के यहाँ के मंत्री जो किशन रेड्डी है, बंडी संजय है, आज कोई भी बात नहीं करे। क्यों नहीं करे? मोदी जी से डरते क्या? आज उन लोगों को मिनिस्ट्री होना, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे, किशन रेड्डी को मुंह नहीं है क्या बात करने का? आज मैं यही बात पूछ रहे, जितने 8 एमपी यहाँ पे इलेक्ट होके चले गए, फिर क्या कर रहे? हमारे लोग तो आवाज़ उठा रहे, हमारे भाई वेंकट बलमूर हों दो, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी हों दो, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मैं हूँ यहाँ पे। हमारे बच्चों का ज़िंदगी से खिलवाड़ करना हम नहीं मांगते। मोदी जी तुरंत न्याय करना, मुँह खोल के बात करना, चुप्पी तोड़ो मोदी जी। आज चुप बैठे तो नहीं होएगा। हम आने वाले कल में मोदी की घर के सामने बैठने के कर। आदिलाबाद कांग्रेस के हरकियाती लीडर खजर पाशा ने आज एक वफद के हमरा जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह से कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा अवामी शिकायती दरबार में मुलाकात की। उन्होंने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से आदिलाबाद टाउन में तमाम गोश्त की दुकानों बेशुमार चिकन सेंटर्स को मजलिस बल्दिया की जानिब से हर हफ्ता एक दिन मुकम्मल खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के अहकामात पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ज़िमन में एक याददाश्त जिला कलेक्टर के हवाले की। मीडिया से बात करते हुए खजर पाशा ने तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि चिकन सेंटर्स के ताजरीन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिला कलेक्टर ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, वो हमेशा आदिलाबाद के अवाम के मसाइल के हल के लिए दस्तयाब रहेंगे। ऑफिस में आए हैं कि साहब को एक दरख्वास्त दी है कि चिकन सेंटर सैटरडे के दिन बंद बोल के आदिलाबाद में 3 हफ्ते से स्कीम लागू चल रही। चिकन वालों को इससे बहुत से परेशानियां हो रही। असल ये बीफ सैटरडे के दिन बंद रहता, चिकन से इसका वास्ता नहीं है। और पूरे तेलंगाना स्टेट में ये कहाँ पर भी बंद का नहीं है, सिर्फ आदिलाबाद में है। तो इसी सिलसिले में हम कलेक्टर साहब को मिल के साहब को रिक्वेस्ट करें कि साहब ये जो चिकन है ये सैटरडे के दिन बंद नहीं होना साहब, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा। सैटरडे के दिन 3 हफ्ते से काटना और बेचना मना था सर, 4थे हफ्ते से चिकन साहब को ओपन करिए, आप ऑर्डर इशू करिए। ये चिकन सेंटर जो बंद करने का मकसद क्या था बोले तो म्यूनसिपालिटी से कमिश्नर साहब एक नोटिस इशू करे थे, उसके तहत चिकन सेंटर बंद कराए थे। तो हम अभी कलेक्टर साहब को मिल के साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, साहब ये चिकन सेंटर से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसको सैटरडे के दिन सर ओपन करिए। और कलेक्टर साहब ने जवाब दिया कि हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करते हैं। और कारवान से मजलिस के एमएलए कौसर महिउद्दीन ने आज दारुस्सलाम में आसिफ नगर मंडल के अहल उम्मीदवारों में 120 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा एमआईएम पार्टी के कारपोरेटर्स, आसिफ नगर मंडल का अमला, एआईएमआईएम प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान व आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के
और कल्याण लक्ष्मी के 120 चकों को दिया गया दारुसलाम को। और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के तमाम अहदेदार और हल्के कारबान बल्दी डिवीज़न के कॉर्पोरेटर जनाब सामी यादव साहब, जनाब मजहर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब मोहतरमा सुनंदा मैडम साहिबा और दीगर जमात के सदर मतवदीन एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह आन करीब में शेख मंडल के भी कुछ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक से इंशाअल्लाह आन करीब में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मतवदीन या कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। नामपल्ली से मजलिस के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज नामपल्ली पब्लिक गार्डन में वाक़ शाही मस्जिद के तज़यीन नौ के कामों का इनॉग्रेशन किया। बता दें कि शाही मस्जिद कदीम मसाजिद में से एक है और यहाँ आम दिनों के अलावा नमाज जुमा के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं। एलोवेरा को हम लोग ये सारा जो हम लोग पहले फर्मेंट करते हैं 15 से 20 दिन। फर्मेंट करने के बाद हम मिक्स करते हैं और ये चुनने को भी कम से कम 6 महीने में फ्लेक करते हैं पानी में डाल के। उससे इसकी बाइंडिंग जो है बहुत टाइट हो जाती है, अच्छी बाइंडिंग आती है। आपको जैसा कंफर्टेबल ऐसी है। ठीक है सर, कोड़ंगल AIMIM हल्के के सदर SB गुलशन ने स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें वकाराबाद जिले के कोड़ंगल टाउन सेंटर में कस्ताहाल और बेकार उर्दू घर व शादी खाने को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर उन्होंने पीर को कस्ताहाल उर्दू घर का मुआयना भी किया। बाद अज़ां उन्होंने कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी से मुलाकात की, जो कोड़ंगल टाउन सेंटर में MLA कैंप ऑफिस में हैं, और मिलकर उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उर्दू घर शादी खाने की कस्ताहाली की वजह से हल्के के गरीब मुसलमान फंक्शन हॉल के अखराजात अदा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उर्दू घर के लिए 2 या 3 करोड़ रुपए अगर सैंक्शन करा दें तो डिसमेंटल करके इसको अच्छे पैमाने पे बनाएंगे तो मुसलमान हमेशा से खुश रहेंगे, क्योंकि कोई भी हुकूमत या मुसलमानों का साथ नहीं दी। हमें यकीन है अब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ये होम टाउन होने की वजह से मुसलमानों के लिए उर्दू घर शादी खाने को 2 या 3 करोड़ रुपये सैंक्शन करके मुसलमानों को खुश करेंगे। और क्योंकि गरीब आवाम यहाँ पे बहुत परेशान है, क्योंकि शादी ब्याह कुछ भी नहीं कर सक रहे। मामूली छोटा फंक्शन करना बोले तो भी फंक्शन हॉल को जाके 70-80 हज़ार रुपये देना, वही किराए में मुसलमानों के फंक्शन हुआ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। फिर एक बार पुरजोर मुतालबा है रेवंत रेड्डी साहब से, और जल्द से जल्द अमल में लाएं, वरना एक 8 दिन में अगर ये शादी खाने का 2 या 3 को अमल में नहीं आएगा तो हम इंशाअल्लाह यहाँ चौरास्ते पे शादी खाना उर्दू घर के लिए धरना एहतजाज करेंगे। मलकाजगिरी MLA मर्री राज शेखर रेड्डी ने गौतम नगर डिवीजन के न्यू मिर्चल गोड़ा, श्रीनिवास नगर, पवन मोटर्स, वेंकटाद्री कॉलोनियों का दौरा करते हुए जेर आब आने वाले इलाकों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने राजू, श्रीनिवास नगर, मेडकर गुड़ा बॉक्स ड्रेनेज के नामुकम्मल कामों को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया और मकामी आवाम व कारपोरेटर के साथ धरना भी दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने आज पीर के रोज कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन एम ए शकील और अबू तलहा के हमरा अक़लियती अकामती स्कूल बॉयज 2 चांदा का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने स्कूल के किचन रूम, डाइनिंग हॉल, स्टोर रूम, क्लास रूम्स, लाइब्रेरी, टॉयलेट्स का मुआयना किया। उन्होंने तलबा को फराहम किए जाने वाली खाने पीने की अशिया की भी जांच की। उन्होंने स्टोर रूम में रखे पुराने चावल और दाल को फौरी तौर पर वापस करवाते हुए नया स्टॉक मंगवाने की हिदायत दी। साथ ही साफ सफाई और तलबा की हिफ्ज़ान सेहत का मौसर तरीके से ख्याल रखने की भी हिदायत दी। जहीर रमजानी ने स्कूल में मौजूद वाटर फिल्टर को जल्द अज जल्द दुरुस्त करवाने जिला कलेक्टर और जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर से नुमाइंदगी करते हुए पीने के पानी का मसले को हल करने का तयक़्क़ुन भी दिया। आके मुसलसल किया गया है। जहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई, गैस जो टेलर्स थे उसका जो सो दाल वगैरह यहाँ पर है, लेकिन अभी नया कुछ टेलर्स नहीं हुए बोल के प्रिंसिपल साहब ने बताया। और बाहर जो रूमर्स चल रहे थे कि कुछ खाना सही नहीं दे रहे, बच्चों को सता रहे कर रहे बोलते, तो उससे हमको आज सीता का और पेनिनसुला रेडी साहब के हालत से हम आज यहाँ पर आए। आने के बाद जो पूरा घूम के देखे गए हैं, उसमें कुछ अटेंडर्स और कुछ बच्चे अभी आने के हैं। अभी 12 दिन ही हुए, पूरा देखना है हमको। प्रैक्टिकल जब तक देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ प्रिंसिपल साहब भी आके 2 महीने हो गए, भूपति साहब, और यहाँ के जो तालीम का जो मसला है, तालीम के मसले में बाहर कमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन बच्चों से पूछा गया तो बच्चे तो सब ठीक है बोले, लेकिन और भी क्या रहता, कुछ बच्चे बाहर आगे इंटरव्यू दे रहे हैं। ये इसके लिए प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी है, इनके स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो लोग इसके ऊपर, मैं इसके बाद फिर 8 दिन के बाद यहाँ पर आऊँगा। जब तक ये लोग ये तमाम चीज़ों को सेट करना है, नहीं अगर करते हैं तो इसके बाद फिर जो भी एक्शन लेना है चिंता करके कॉलेज में डालकर हम इसका आगे एक्शन। नरमगुंडा जिला कलेक्टर पी प्रबन्या ने एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू वेंकट रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज राधिका गुप्ता और जिले ओहदेदारों के हमरा अवामी खिताब के प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में तमाम ओहदेदारान ने अवाम की जानिब से दी गई शिकायत पर गौर किया और उन्हें फौरी हल करने के लिए इक़दाम किए। कर्नाटक के जिला बिदर में वक्फ अदालत का इनेकाद हुआ, जिसमें 170 दरख्वास्त दस्तयाब हुए। कर्नाटक के माइनॉरिटी औकाफ व हाउसिंग मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान ने बताया कि इन दरख्वास्तों को अंदरून महीना हल कर लिया जाएगा। BBN के नुमाइंदे यादुल्ला हुसैनी ने भी वक्फ इमलाक को लेकर मिनिस्टर जमीर अहमद खान से सवाल किया। की सदारत में एक कमेटी बनाई गई थी वक्फ बोर्ड की कि वही पूरा वक्फ बोर्ड का है ना सर्वे करके जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ उसको वापस लेना। अभी क्या होता है ना साहब, अभी क्या होता है, अभी आज DC कोई है XYZ है, कल वो 1 साल के बाद चला जाएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। वो सर्वे करे, सही 1 मिनट सर्वे करे, 1 मिनट मैं बोलो, सुनो आप जो बोले उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, वो सही है आप जो बोल रहे हैं। वो क्या होता है, आज एक DC रहता है, 1 साल के बाद दूसरा DC आता है, तो ये क्या करता है, ये हमारी वो बोर्ड, ये हमारी जवाबदारी पड़ती है। जो मिनिस्टर होता है, जो चेयरमैन होता है, जो ऑफिसर जो बोर्ड के होते हैं, जो CA होता है, उनकी जवाबदारी ज़्यादा होती है। तो उस वजह से ये वक्फ अदालत हम करके जो भी हमारे मसले मसाले हल करना करके ही मीटिंग करें। उसको छोड़ के और कम से कम पूरा हो गया तो मैं 10-15 मिनट में बात करूँ, उसमें क्या बोलना मैं बात में बोलता हूँ। मैं और इसको छोड़ के 64 एकड़ जमीन एक मस्जिद के नाम पर वाका पड़ गई, वो पूरा कब्जा करके बेच के खा ले लोग। कौन करना? वो मुतल्ली बेच के खा ले। मुतल्ली? हाँ, पूरा जिंदगी वो बेच के खा ले। मैं देखता हूँ वो अकीद है लोगों की। हाँ, जो भी तुम्हें क्या करना, ये जितने भी आ जाते हैं पर्सनल देखिए, हमारा घर का काम सबको करती है, घर का काम मेरा। मानसून की आमद और मौसम की तब्दीली के साथ ही बीमारियों के फैलाव में तेजी आ गई है। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा डिवीजन में डायरिया की वबा फैली हुई है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बारिश के मौसम की आमद के साथ ही डायरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। उन्होंने लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत की।
पीने का पानी और खाने पीने की चीजों को ढक कर रखा जाने और पानी उबाल कर पीने की भी हिदायत थी। बांसवाड़ा ఏరియా హాస్పిటల్లో గత 15 రోజుల నుంచి ఫీవర్ కేసెస్ మరియు ఈ వాంతులు విరోచనంతో చాలామంది వస్తున్నారు. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పర్సనల్ హైజీన్ సరిగ్గా లేకపోవడం, ఎక్కడంటే అక్కడ తినుబండాలు తినడము, హోటల్స్లో ఫ్రెష్ లేని ఫుడ్ తినడము, ప్లస్ హ్యాండ్ వాషింగ్ సరిగ్గా లేకుండా, ప్లస్ ఫీల్డ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాటర్ తాగడం, ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ తాగడము. దాని మూలన మిషన్ భగీరథ వాటర్ అంటే పర్వాలేదు, మిషన్ భగీరథ వాటర్ లేకుండా అవి తాగితే కూడా వాంతులు మోషన్స్ అవుతాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినకుంటే కూడా అట్లా అవుతుంటున్నాయి. మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రికాషనర్గా ఆల్ గ్రామ పంచాయతీ వాటర్ ట్యాంక్ మంచి క్లీన్ చేసుకోవాలి, డ్రైనేజ్ వాటర్ పైప్స్ లీక్ కాకుండా చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇది బ్లీచింగ్ పౌడర్ కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందా లేదో చూసుకోవాలి. ఈ 3 చూసుకుంటే ప్రివెన్షన్ ముందు జాగ్రత్తగా మనకు ఈ డైరియా రాకుండా మనకు ప్రివెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అంటువ్యాధులు ప్లస్ విరేచనాల సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ జూన్ జూలై టు ఆగస్టు వరకు అట్లా ఉంటుంది. ఈ సీజన్లో ముఖ్యంగా జాగ్రత్త ఉండాలి, కరెక్ట్గా ఫ్రెష్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. బయట హోటల్స్లో కానీ ప్రొటెక్టెడ్ లేని వాటర్ తీసుకోవద్దు. ఫుడ్ కూడా ఎక్కడంటక్కడ తినద్దు. కొద్దిగా ఈ జాగ్రత్తలు ఈ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जड़चल्ला से कांग्रेस एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी बालानगर मंडल एमआरओ ऑफिस में एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ते हैं। సార్ సక్సెషన్స్ రాస్తున్నాం సార్. బయట థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ తో రాపిస్తున్నావు నువ్వు. నువ్వు రిటైర్ కాదు, ఎస్ఎన్ రమ్మని రమ్మని రిటైర్ అయితే నీకు రాసే అధికారం ఉంది. ఇక్కడ నీకు తెలియదా? ఈయనకు తెలియదా? నేను నా రేటింగ్ రాస్తాను. ఈయనకు తెలియదా? చూడండి ఇద్దరు ఉన్నది ఇక్కడికే. ఏం పేరు ఇది? తమాషాలు పడుతున్నారు, కలుపులు వేసుకొని లోపల పని చేస్తున్నారు. సండే నాడు పని చేసుకోమని ఎవరు చెప్పిండు? ఎవరు చెప్పిండు నీకు? జాయింట్ కలెక్టర్ చెప్పిండా? కొట్టు జాయింట్ కలెక్టర్ ఫోన్ కొట్టు జాయింట్ కలెక్టర్ కి. ఇదే నీకు బుద్ధుందా? ఏం పని చేస్తున్నావు తెలుసా నీకు? థర్డ్ పర్సన్ తీసుకొచ్చి రికార్డు రాపిస్తున్నా. ఎట్లొచ్చింది అడుగుతా నేను. నాకు అసలు నాది అప్పుడు కేసీఆర్ టైంలో పెట్టుకున్నాను. అరే ఎంత మార్పు వచ్చింది మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక. వీళ్ళు ప్రభుత్వం భూములు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారంట. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर सिकंदराबाद के कई इलाकों में पुलिस चेकिंग की गई। नॉर्थ जोन डीसीपी रश्मि पिरमल ने कई साथी सीनियर अफसरान के हमरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन व अतराफ में अचानक व्हीकल चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने रात को घूमने वाले कई नौजवानों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। पुलिस ने खबरदार किया है कि रात देर गए बिला वजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में बढ़ते क्राइम के पेश नजर कल रात पुलिस ने सख्ती से रात के औकात में घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। सोशल मीडिया पर इसी जिमन में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस वैन से आवाम को वार्निंग दी जा रही है कि वो रात 11 बजे के बाद बाहर बिला वजह ना घूमें और शॉप्स भी बंद कर दें, वरना उन पर लाठीचार्ज किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नो फ्रेंडली पुलिस ओनली लाठीचार्ज। इस वीडियो को कई मारूफ सियासी, समाजी व सहाफती शख्सियात ने भी शेयर किया है। फिलहाल इस वीडियो की तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कहां का और कब का है। अंदर बाहर लगाना कर देना, लेवल के बाद दुकान दिखने नहीं, अगर दिखे तो मार करते लाठीचार्ज कर देते। नो फ्रेंडली पुलिस लाठीचार्ज पुलिस, नो फ्रेंडली पुलिस लाठीचार्ज पुलिस, नो फ्रेंडली पुलिस लाठीचार्ज पुलिस। ठीक है, लेवल के बाद नो ओपन। शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडा में 18 जून को हुए कत्ल के एक केस में शालीबंडा पुलिस ने 12 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है।
डीसीपी टास्क फोर्स मिसेस रश्मि पेरुमल, आईपीएस एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सीएच चंद्रशेखर के डायरेक्शन में ये गिरफ्तारियां अमल में आई। लैंग्वेज क्या चाहिए? तेलुगु मैडम, पहले हिंदी बोलिए। हिंदी फर्स्ट, पहले हिंदी बोलेंगे, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मज़र और सोहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफ़ीक शिमला जो इसमें इंजर है, और उसके अलावा इंजर होने के बाद फेटल इंजरीज़ की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादिर जिनको माइनर इंजरीज़ हुई हैं। इन 4 लोग पे अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफ़ीक शिमला को स्टैब किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से ज़ख्मी हुआ। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है, A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मज़र, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी एंड अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 हैं और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है डीसीपी टास्क फोर्स रश्मि पेरुमल IPS, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव। इसी तरह 19 जून को एक शख्स पर कातिलाना हमले के केस में पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन शेख जहांगीर के सुपरविजन में ये गिरफ्तारियां अमल में आई। डीसीपी टास्क फोर्स मिसेस रश्मि पेरुमल IPS इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस की भी तफसीलात बताई। साथ ही उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों पर सख्त नजर रखें और बच्चों को ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करने दें। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ है, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज्ड हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शालीबंडा का केस हमने ब्रीफ किया है, असद, आशू और सुभान, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो जब वो पहला मर्डर करके भाग रहा था उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो हैं अशफाक को दिखाए, तो अशफाक को ये लगा कि मुझे गैरकानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ आदिलाबाद पुलिस क्रैकडाउन कर रही है। आदिलाबाद में गोदामों पर छापा मारकर तकरीबन 77 लाख मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। हफ्ते की आधी रात को जिला SP की हिदायत पर एक खुसूसी मुहिम चलाई गई और गुटखा जब्त किया गया। इस सिलसिले में 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमीन में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 3 फरार हैं। जिला SP गौस आलम ने इसे एक बड़े चैलेंज के तौर पर लिया और वो गुटखा के ताजरों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। DSP, CCS अमला और स्पेशल ब्रांच के अमले ने मिलकर ये
छापे मारे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हुकूमत तेलंगाना का हैरत अंगेज कदम, करीब 44 IAS ओहदेदारों का तबादला। IAS ऑफिसर अमरपाली काटा को बनाया गया GHMC का नया कमिश्नर। तेलंगाना हुकूमत गिराने की BRS की धमकी पर सीनियर कांग्रेस लीडर शब्बीर अली का जवाब, कहा हमारी पार्टी को तोड़ने की धमकी के बाद BRS पार्टी ही टूट गई है। भैंसा टाउन में सोशल मीडिया के सहारे मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़, मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडा एडिट करके लहराया गया। मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस से किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नीट एग्जाम्स में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी। तेलंगाना कांग्रेस वुमेन्स ने BJP ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। MRO ऑफिस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जड़चरला कांग्रेस MLA का लाइव छापे का वीडियो वायरल। और हैदराबाद में सनसनी फैला देने वाले शाली बंडा मर्डर केस में 12 मुलजिमीन गिरफ्तार। साउथ जोन पुलिस व टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी। बच्चों पर ध्यान देने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने की वालिदैन को पुलिस की हिदायत। PBN न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।